हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। क्लास 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसका पहला टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आज हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए, इसमें 4 टाइप की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। हमने एक ही क्वेश्चन को चारों टाइप की प्रॉब्लम में रखा हुआ है, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि उनमें डिफरेंस क्या है। तो अगर आपने वो चारों टाइप की प्रॉब्लम एक बार समझ ली तो फिर आपका कोई भी क्वेश्चन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का नहीं रुकेगा, सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं चारों टाइप में प्रॉब्लम डी किस तरह से होती है, फिर मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कॉमन क्या है सब में। देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयरिंग प्रॉफिट, कैलकुलेट न्यू पीएसआर। ये पहला टाइप हो गया। दूसरे में होगा ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। यहाँ तक कॉमन है। उसका लिख दिया ए बी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 2:1, कैलकुलेट न्यू रेशियो। तीसरे टाइप में ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 में, सी को एडमिट किया 1/4 के लिए। यहाँ तक कॉमन है। सी एक्वायर इज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन 2:3, कैलकुलेट न्यू पीएसआर। ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 में, सी को एडमिट कर लिया। ए ने सरेंडर का 2/10 इन फेवर ऑफ सी और बी ने 1/10 इन फेवर ऑफ सी। शेयर कैलकुलेट न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर आपको निकालना है। तो देखिए, इसको इन क्वेश्चंस में यहां तक का क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। इतना क्वेश्चन ये यहां भी ऐसा ही है, यहां भी वही है, इसमें भी वही है, सब में इतना क्वेश्चन कॉमन है तीनों में कि ए और बी पार्टनर है 3:2 के, सी को 1/4 के लिए एडमिट किया। ठीक है, तो इनमें इसका भी बताऊंगा बाद में, पहले इसको देख लीजिए। तो डिफरेंस क्या है इनमें? देखिए, ए बी पार्टनर है 3:2 को, सी को एडमिट कर लिया 1/4 के लिए। इसमें इसी के बाद बोल दिया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए। तो सी को देने के बाद जो बच जाएगा प्रॉफिट, वो ए और बी का होगा। उसको किस रेशियो में बांटना बताया नहीं, तो ये 3:2 ही बटेगा। इसमें बोला है कि ए बी पार्टनर 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, सी को 1/4 के लिए एडमिट किया। तो सी को देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको इन्होंने बोल दिया कि अब वो 2:1 में बांटेंगे, 3:2 में नहीं बांटेंगे। तो बचा हुआ प्रॉफिट आपको इस रेशियो में बांटना है। डिफरेंस क्या हुआ? इसमें जो प्रॉफिट बच जाएगा सी को देने के बाद, वो पुराने ही रेशियो में बांटना है, क्योंकि मेंशन नहीं है कुछ। इसमें मेंशन है कि 2:1 में बांटना है, तो आप बचा हुआ प्रॉफिट 2:1 में बांटेंगे। इसमें क्या बोला है कि जो न्यू पार्टनर है वो खुद ही मांग रहा है सी, ए और बी से कि मुझे आप मेरे प्रॉफिट का इतना दे दो और आप इतना दे दो। तो सी को 1/4 के लिए, सी एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:3। ए और बी से 2:3 को ले रहा है। और इसमें डिफरेंस क्या, देखिए ये थोड़ा सा अलग है इनसे। इसमें यहाँ तक तो इसमें भी कॉमन ही है कि ए बी पार्टनर है, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, सी को एडमिट कर लिया पार्टनरशिप में। इसमें सी का रेशियो नहीं बताया, तो क्या होगा? इसमें सी का रेशियो बताया नहीं, तो सी का रेशियो आपको अलग से निकालना पड़ेगा। कैसे? ए सरेंडर 2/10 एंड बी 1/10 ऑफ देयर शेयर फॉर सी। ए और बी ने अपने प्रॉफिट का 2/10 और 1/10 सरेंडर कर दिया सी के फेवर में। तो न्यू रेशियो निकालना है। तो देखिए, हम 1 by 1 इनको समझते हैं और कोशिश करते हैं करने की। देखिए, सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसका टोटल 1 होना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में तो पहले ही 1 मान लेंगे। देखिए, हम लिखते हैं लेट द टोटल ऑफ PSR बी 1। अब 1 हो गया। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट या सर्टेन चीज क्या है कि सी को अपने कह के लिया 1/4 के लिए। तो आप करें लेस सीज शेयर इन प्रॉफिट, 1 - 1/4 बच गया 3/4। सी को दे दिया आपने 1/4, अब बच गया 3/4। ये जो 3/4 बच गया ये है ए और बी का। किस रेशियो में बांटेंगे मेंशन नहीं है, तो जो इनका पुराना रेशियो था 3:2 सी में बांटेंगे। तो यानी कि ये 3/5 लेगा और ये 2/5 लेगा। देयरफॉर न्यू रेशियोज ऑफ, देखिए अब ए का कितना हो जाएगा, 3/4 बचा हुआ है, उसका 3/5 लेगा, तो 9/20। बी का कितना होगा, 3/4 बचा हुआ है, ये 2/5 लेगा, तो 6/20। सी का 1/4 आपको गिवन है, डिनोमिनेटर 20 है, तो आप इसको भी 20 कर लें, तो आप एक कंपैरेटिव फॉर्म में इसको रखेंगे। तो उसके लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 4 5 से 20 होगा तब 20 होगा, तो लेकिन केवल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करना पड़ेगा, जिससे वैल्यू चेंज ना हो। ये हो गया 5/20। तो 5/20 को अगर डिवाइड करोगे तो वापस 1/4 आ जाएगा। तो ये हो गया देयरफॉर न्यू रेशियोज 9:6:5।
अब आप इसको एग्जाम में चेक भी कर सकते हैं कि रेशियो सही निकला कि नहीं निकला। आप इनको ऐड कर दें, 1 आ जाए तो इसका मतलब सही है। देखो जोड़ेंगे तो 20 एलसीएम आएगा, 9 और 6 15 और 5 20, 20/20 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइप 1 हो गया। अब देखिए टाइप 2 में, इसमें भी बिल्कुल ऐसे करना है आपको सॉल्यूशन के लिए। आप लिखें लेट द टोटल ऑफ PSRB 1। मान लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टोटल 1 है, लेस सीज शेयर 1 - 1/4। सी का शेयर लेस कर दें, क्योंकि सी को कह के लिया कि आपको 1/4 देंगे, तो सी को 1/4 देने के बाद बच गया 3/4। ये है ए और बी का। अब पिछले क्वेश्चन में मेंशन नहीं था कि ए और बी कैसे शेयर करेंगे, तो फिर हमने जो पुराना रेशियो था 3:2 उसमें कर दिया। लेकिन यहाँ तो मेंशन है कि ए एंड बी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 2:1। इन्होंने कहा हम 2:1 में बांटेंगे, तो बचा हुआ प्रॉफिट का 2/3 दोनों को जोड़ देंगे, 3 हो जाएगा, 2/3 1/3 रखेंगे, 2/3 ए लेगा, 1/3 बी लेगा। देयरफॉर न्यू रेशियोज ऑफ, अब न्यू रेशियो कहेंगे ए का 3/4 का 2/3, तो उसको 3 से 3 काट सकते हैं आप, 2/4। बी का हो गया 3/4 का 1/3, 3 से 3 कैंसिल कर दें, 1/4। सी का गिवन है 1/4। अब देखिए डिनोमिनेटर इक्वल करने की इसमें जरूरत नहीं, क्योंकि सबका पहले 4 ही है, इक्वल ही है। देयरफॉर न्यू रेशियोज 2:1:1। तो ये तो हो गए आपके 2 टाइप। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट 2 टाइप। देखिए टाइप 3। टाइप 3 थोड़ा 1 और 2 से अलग है। क्या है इसमें, ये ए बी पार्टनर है, वही क्वेश्चन है 3:2 में शेयर करते हैं, सी को 1/4 के लिए एडमिट कर लिया। अब यहाँ पर सी ने खुद ही डिमांड करी कि मेरा प्रॉफिट इतना मुझे ए दे दे और इतना मुझे बी दे दे। तो आपको निकालना पड़ेगा सी के प्रॉफिट का 2/5 और 3/5, 2:3 में ले रहे हैं ना। तो क्या लिखा है, सी एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन 2:3, कैलकुलेट न्यू PSR। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, सीज शेयर 1/4। अब ये ए और बी से लेगा कितना कितना, 2/5 और 3/5। 2:3 का मतलब टोटल कर लो, 5 हो जाएगा, 2/5 3/5 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर सी एक्वायर्स फ्रॉम ए। अब ए से कितना लेगा, देखिए 1/4 सी का शेयर है और ये 2/5 मांग रहे हैं इसे, तो 2/20। फिर लिखेंगे सी एक्वायर्स फ्रॉम बी। सी का शेयर 1/4 है, इससे लेगा 3/5, तो 3/20। देयरफॉर न्यू रेशियोज ऑफ ए। अब ए का रेशियो कितना है, ए का रेशियो है 3/5, इसमें से 2/20 इसने दे दिया किसको, सी को। तो 20 एलसीएम लिया, 5 4 20, 4 3 12, 20 × 1 20, 20 से 20 ऐड करेंगे 1 आएगा, 1 × 2 2, तो 10/20 बच गया इसका। बी का 2/5 था रेशियो और 3/20 इसने दे दिया सी को। 20 एलसीएम 5 4 4 2 8, 20 × 1 20 डिवाइडेड 21, 1 × 3 3, 5/20। सी का 1/4 गिवन है, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो 5/20। देयरफॉर न्यू रेशियोज 10:5:5। अब इसको जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, तो 10 और 5 15, 15/15 + 5 20, 20/21। अब ये 10/5 है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना होता है रेशियोज को, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 2:1:1। ये न्यू रेशियोज आ गया। देखिए टाइप 4। टाइप 4 में क्या है कि सी का रेशियो ही नहीं दिया होगा। देखिए क्या लिखा है, ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 में, दे एडमिट सी को एडमिट कर लिया। अब ए कह रहा है कि मैं अपने प्रॉफिट का 2/10 दूंगा और बी कह रहा है मैं अपने प्रॉफिट का 1/10 दूंगा। तो आपको क्या करना है इसमें सॉल्व करने के लिए, देखिए आप निकालिए किसने कितना सरेंडर किया। ए सरेंडर, ए ने सरेंडर किया 3/5 है, और ये अपने प्रॉफिट का सरेंडर करेगा कितना, 2/10, तो ये आ गया 6/50। फिर हम लिखेंगे बी सरेंडर, 2/5 है बी का, अब बी ने सरेंडर किया अपने प्रॉफिट का 1/10, तो ये हो गया 2/50। तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो सी का रेशियो हो जाएगा। देयरफॉर न्यू रेशियोज ऑफ ए का कितना हो जाएगा, 3/5
-6/50, 50 एलसीएम लिया, 5 10 जा 50, 10 3 जा 30, 50 1 50, 1 6 जा 6, 24/50। बी का न्यू रेशियो 2/5 ओल्ड रेशियो है, 2/50 सरेंडर कर दिया। 5 से डिवाइड करें 10, 10 2 जा 20, 50 से 50 डिवाइड करें 1, 1 इंटू 2 2, 18/50। सी का रेशियो आपको इनको जोड़ के निकालना है, तो 6/50 प्लस 2/50, 50 एलसीएम लिया, 6 प्लस 2 8/50। अब इनको जोड़ेंगे 24 और 18 42 और 8 50, तो ये 50/51 हो जाएगा। तो न्यू रेशियोज 24:18:8, या ये सब 2 से कर सकते हैं, 12:9:4। अब नहीं कटेंगे आगे, तो ये न्यू रेशियोज हो गया। तो ये बच्चों आपको 4 टाइप से ही आपके क्वेश्चन बुक में दिए होंगे। आप जो भी क्वेश्चन दिए उससे पहले मैच करें कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 किसका है, उसके हिसाब से सॉल्व करें, कभी आपकी गलती नहीं होगी। अच्छा, इस क्वेश्चन में टाइप 4 में आपको ये भी दे सकते हैं, जैसे लिखा है कि दे एडमिट सी ए सरेंडर 2/10 एंड बी 1/10 ऑफ देयर शेयर। अगर ऑफ लिखा तो आपने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। कभी कभी फ्रॉम लिखते हैं कि ए सरेंडर इतना फ्रॉम शेयर, बी इतना फ्रॉम शेयर। तो फ्रॉम लिखा हुआ है तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, वो मल्टीप्लाई करके देते हैं। जैसे सपोज इसमें दे देते कि ए सरेंडर 6/50 फ्रॉम शेयर, तो देखिए मल्टीप्लाई करके है ना, तो ये मल्टीप्लाई करके दे दिया उसने। तो अगर फ्रॉम लिखा हो तो आप मल्टीप्लाई ना करें, डायरेक्ट माइनस कर दें। ऑफ लिखा हो तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल दें। तो ये 4 टाइप हैं, चारों टाइप से आपको जो भी क्वेश्चन दिया होगा आसानी से आप कर सकते हैं। चेक कर लिया करें आप बाद में कि न्यू रेशियोज को जोड़ करके आपका आना चाहिए 1। अगर 1 नहीं आ रहा तो फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में। और एक सेक्रीफाइसिंग रेशियोज में निकालना पड़ता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो को निकालने के बाद, सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला देखिए बताता हूं आपको। सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इस रेशियो को निकालने और सेक्रीफाइसिंग को निकालने के बाद आप अगर ऐड करेंगे तो नए पार्टनर का, न्यू पार्टनर का रेशियो आना चाहिए। तो देखिए इनको देखिए आराम से अच्छी तरह से, और पढ़ाया हुआ कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।